जरा बेटा तू तेल चढ़ा ना। हाँ सरोज, चांदी का नारियल तू चढ़ा दे। पैसे कितने डालने? पैसे नहीं बोलते उसको, अक्कल मट्ठे, उसको दक्षिणा बोलते। हाँ वही, कितने डाल? 101 पुजारी को देना, 101 पेटी में डाल देना। जरा दमयंती बा, कोई था नहीं ना, इसके लिए जरा आंख लग गई थी। अब आजकल लोगों के पास समय है नहीं, इसलिए लोग केवल शनिवार और मंगलवार के दिन ही आते हैं। बाकी दिन तो छुट्टी जैसा रहता है और ये भी बोर हो जाते हैं। कल तो हमारी लाज रखती मेरे दादा ने। उनको ये लड्डू चढ़ा दो पहले, और बाद में ये चांदी का नारियल भी चढ़ाना है। ये प्रवीण भाई कंदोई का लड्डू है क्या? नहीं पंडित जी, नवीन भाई की दुकान से लाए हैं। वही दादा परसों ही बता रहे थे, प्रवीण भाई घी में आजकल कोरकसर करने लगे हैं। दादा आपको नवीन भाई वाला चलेगा ना? हाँ चलेगा। अच्छे इनको नहीं लगते होंगे, नाम हनुमान दादा का दे रहे हैं। लीजिए पंडित जी। धरा बेटा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो लोचा संभालने वाले वीरपुर के छोटे हनुमान की जय। हाँ 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 हाँ, कौन सी गलती है आपकी, पूछ रहे हैं दादा। कौन सी मतलब, एक ही तो गलती हुई थी। इसे लड़के वाले देखने आए थे और इसने लड़के को बता दिया कि मैं क्रिकेट खेलती हूँ। फिर भी लड़के वालों ने हाँ बोला। दादा आपने इनका बहुत बड़ा लोचा संभाल लिया है, इसलिए दमयंती बा अपने परिवार के साथ आपको चांदी का नारियल चढ़ाने के लिए आई हैं। इसे स्वीकार करो दादा, इसे स्वीकार करो। और शादी अच्छे से हो गई तो सोने का नारियल चढ़ाएंगे दादा। ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करते दादा। ये कह रहे हैं कि अगर इनकी शादी सकुशल संपन्न हो गई तो इस सोने का नारियल चढ़ाएंगे। हाँ चलिए, अब सब लोग अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाइए और अपने अपने हाथ आगे कीजिए। दादा आप सबको प्रसाद देंगे। बोलो बजरंग बली की जय। ये लीजिए। चल दीपक, दक्षिणा लो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छे दर्शन हो गए ना सरोज? हाँ बा। चलो शांति, सब घर जाते हैं। मम्मी, हाँ ये रखो, मैं बैग भूल आई हूँ। ठीक है। आती हूँ। पंडित जी, पंडित जी, बोलो। एक दूसरा भी लोचा संभाला है दादा ने, इसीलिए भेंट चढ़ानी है। मैंने कल गलत शॉट मार दिया और बाने सिलेक्टर को अनाप शनाप बोला, फिर भी मैं स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट हो गई। दो बहुत बड़े बड़े लोचे संभाले हैं दादा ने, इसलिए उनके चरणों में ये चढ़ाना चाहती हूँ। कल की मैच का बॉल है, पीटी ने मार लिया था। चलो दादा से बताते हैं। हाँ बोलो बोलो। बा को देखते ही मैंने गलत शॉट मार दिया। हाँ हाँ, दादा बा को देख के गलत शॉट मारा। ओवर पिच्ड बॉल था, कवर के ऊपर से मारना चाहिए था। ओवर क्या बोला? ओवर पिच्ड। ओवर पिच्ड बॉल था, कवर के ऊपर से मारना था। हाँ बोलो बोलो। बा को देखते ही मेरा कंसंट्रेशन गया। बा को देखते इसका कौन क्या बोल रही हो? तुम्हें डायरेक्ट बोल दो, बोलो। हाँ, 6 बॉल में 6 रन चाहिए थे, फिर भी मैंने मैच हरवा दी।
बा ने सिलेक्टर को अनाप शनाप बोला, बकवास करती रही 10 मिनट तक ग्राउंड पे। फिर भी मैं स्टेट लेवल टीम में सिलेक्ट हो गई दादा। लड़के वालों ने मुझे सिलेक्ट किया इसलिए बा खुश है, और एमएन रॉय सर ने मुझे सिलेक्ट किया इसलिए मैं खुश हूँ। मैं और बा खुश है इसलिए मम्मी पापा भी बहुत खुश है। आपने सबको खुश कर दिया दादा। बस आपने जो लोचा संभाला है ना, उसके लिए आपके चरणों में ये कल की मैच का बॉल चढ़ाना चाहती हूँ। चढ़ाइए ना, स्वीकार कर लो। अब भागती हूँ, नहीं तो बाघ को पता चल जाएगा। वो तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है ना कि शादी के बाद लड़के वाले तुझे क्रिकेट खेलने देंगे? अगर ऐसा कुछ भी सोच रही है, वो विचार अपने दिमाग से निकाल दे। ये तो अच्छा है क्रिकेट का नाम सुन रही वो लोग उठ के खड़े नहीं हो गए, लेकिन शादी के बाद तू क्रिकेट खेलना चाहती है वो तो उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चुप हो छे मोटा मम्मा बना, समझाइए तेरी पागल लड़की को। क्या हुआ? वो आए। कौन आया? वो खुद घर में आए। अरे कौन आया है? क्या पीछे ले, चल पीछे ले। अरे क्या करता है यार? अरे अभी क्या कर रहा है? चल 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 दीपक चल, तू चल चल चल। ए पीटी चल 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 चल, आजा आजा। क्या चल 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 कर रहा है? गाड़ी को छोड़ के जा रहा है ऐसे ही बीच में गाड़ी? दीपक क्या आप कैसे अब कैसे जाएगा आदमी अगर जाना है तो? आप संभाल इधर के से आ जा। अरे बस संभालिए ना। सरोज, संभाल के। चलिए। साड़ी संभालिए। आप भी बीच में। सर अब हाँ। हम लोग बाहर थे। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ही आप लेट आए, मुझे आपका घर आंगन देखने का मौका मिला। बहुत खूबसूरत जगह है ये, छोटा बागीचा आपका, पेड़ पौधे, ये टमाटर। यहाँ बहुत कम ऐसे इतने बड़े टमाटर देखने को मिलते हैं। शायद यहाँ की मिट्टी की ऐसी कुछ तासीर होगी। यहाँ के लोगों को क्रिकेट बॉल भी जो है तरबूज जितना बड़ा दिखता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेला तुमने, और मैं यही बताने आज यहाँ आया हूँ। अरे सर आप घर पे आए तो हम तो एकदम धन्य हो गए। ये तू पैर छूना इनके? वो पानी ना 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 ना, हम लोग क्रिकेटर हैं, हमारे में पाँव नहीं छुआ करते हैं। एकदम जानती है, पक्की खिलाड़ी है। जा पानी लेके आ, जा जा भाग। अरे वाह, ये बा ये सर आ गया। ये मेरी बा है, बा। और आप मेरी पत्नी से पैर छू के। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जिसको देखो पैर छुओ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग मेरे पाँव छूते रहे। बा, मैं आप ही से मिलने आया। एक्चुअली आपके तो मुझे पाँव छूने चाहिए। क्यों? मैंने जिंदगी में ऐसा क्या किया है कि मेरे पैर छूने पड़ेंगे? ये ऐसा बेटा आपने पैदा किया है जिसने ये बेटी पैदा की है। खैर वो सब छोड़िए, थैंक्स। मैं एक्चुअली, आप उस दिन क्या कह रही थी मैं सुन नहीं पाया, बहुत दूर खड़ा था, मुझे पता नहीं चला आप क्या बोल रही हैं। मैं तो इसलिए आया हूँ कि आज मैं आपकी बात सुन सकूं। उस दिन आप क्या कह रही थी? अब अतिथि से क्या कहूँ मैं साहब, और वैसे भी आप तो शहर में रहते हो, मैं जो बोलूंगी आपके समझ में नहीं आएगा। सर आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी या कुछ ठंडा लाएं आपके लिए? बस मैं तो सोच रहा था कि यहाँ आया हूँ तो यहाँ मतलब काठियावाड़ की कोई खास चीज खाने मिलेगी। अब देखिए साहब, हमारे पास जामनगर की स्पेशलिटी घुघरे हैं, वो खाइए और जाइए। है सरोज? वाह, घुघरे, वो भी आपके हाथ का? आज क्यों आजकल बहुत घूम रहा है साथ के साथ? हाँ, तुझे गोद लिया है क्या? हाँ, जा जाके घुस जा। आप आइए, अंदर आइए प्लीज। बाकी बात का बुरा मत मानिएगा। आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ। दैट्स ओके। बैठिए बैठिए जी, आप बैठे हैं इत्मीनान से। मैं एक्चुअली आपसे खास बात करने आया हूँ। जी जी। सर बहुत समझदार और सीधे इंसान है। इतने बड़े आदमी के पता ही नहीं चलता कितने
बड़े आदमी। दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये कल इसने इतना खराब शॉट खेला मैच में और विकेट फेंक दी और मैच भी हार गए, तो सिलेक्ट कैसे किया आपने? सिलेक्टर हूँ, तजुर्बा है तो हुनर पहचान ही सकता हूँ। और वैसे भी दलिया पहला शॉट खेलने के पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी। या आई मीन देयर वाज अ बज़ अराउंड। मैंने जैसे ही वहाँ लोगों को पता चला कि ये बैटिंग करने आने वाली है, एकदम से हड़बड़ी मच गई वहाँ। कुछ लोग काम पे जा रहे थे, वो रुक गए, बच्चे पेड़ पे चढ़ गए, एक ऊंट वाला रुक गया। मतलब शी इज अ क्राउड पुलर। और मैं ये बात समझ में आती है कि छोटा शहर है, उसके अपने इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो उन इश्यूज को मिलकर सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो काम ही ये है। एक्चुअली सर, अगर मुद्दे की बात पे आऊं तो वो ये कि आज से 15 दिन बाद कानपुर में क्रिकेट कैंप होने वाला है, जिसे प्रवीण आमरे कंडक्ट करने वाले हैं। जानती होगी? हाँ। देश भर से लड़के आने वाली हैं और ये तुम्हारा इनविटेशन। माफ करना साहब, लेकिन ये आ नहीं पाएगी। इसकी शादी तय हो गई है। अरे वाह, क्या बात कर रही हैं आप, मुबारक हो। कहाँ से है लड़का? राजकोट से है, वैसे रहता है मुंबई में। वो लड़का मुंबई का हुआ? मुंबई का होता तो यहाँ पे लाखा बवाल लड़की ढूंढने नहीं आता। वैसे आपके कहने का मतलब मुझे बराबर समझ में आ रहा है साहब, लेकिन माफ करना, ये अब क्रिकेट खेल नहीं पाएगी। चलिए भाई, आप दादी हैं इसकी, और इसके लिए क्या अच्छा है कि नहीं आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, शादी कल तो नहीं हो रही है, 15 दिन का कैंप है, अटेंड कर लेने दीजिए। हमारे यहाँ एक बार लड़की की शादी तय हो जाए, फिर वो क्या अटेंड करे क्या अटेंड ना करे उसका फैसला लड़के वाले लेते हैं। तो मतलब आप बुरा नहीं मानिएगा, ऐसी एक सजेशन है, वो लड़के से पूछ लेते हैं। मुझे जवाब मालूम है, और अब आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, वो भी हाथ जोड़ के। आज तक इसे जो करना था हमने करने दिया, लेकिन शादी ब्याह के मामले में मैं जोखम नहीं ले सकती। जिस गली जाना ही नहीं, उसका रास्ता पूछना हमें बंद करना होगा। आप ये घुघरे खाइए, हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। सर, अब बाकी हाथ का घुघरा खा के तो देखिए, लाखा बाबा तो ठीक, पूरे जामनगर तक प्रसिद्धि है इनकी। वाह, बहुत बढ़िया। ये घुघरे खाने के बाद तो आपको पाँव छू लेने चाहिए। वाह, आप मुझसे नाराज है, वरना मैं आपका हाथ चूम लेता। मैं नाराज नहीं हूँ साहब, लेकिन आपको सिर्फ हमारे समाज की सच्चाई बता रही हूँ। आप इतने बड़े आदमी हो, इतना अच्छा आमंत्रण लेकर आए हो, हम उसे स्वीकार नहीं पाए। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बात जिंदगी में तय कर ली है, बुजुर्गों की सारी बातें मान लेनी चाहिए। तो अब आप मुझे इजाजत दें कि आपके ये घुघरे में अपने साथ ले जाऊं, मैं खाऊंगा, अपने दोस्तों को खिलाऊंगा, हाँ और भी लोग हैं अपने कैंप में। चलिए, नमस्ते। ये बाहर जाने का रास्ता आप जरा ये गली, हाँ मैं आई, मैं छोड़, मैं अभी आया बा। तो चलिए दीपक जी। जी जी जी। अरे सॉरी, अरे अंदर जा रहे थे। नहीं, आप यहीं आइए खोल ना, लेते अंदर हैं, आइए ना। यहीं खोल लेते हैं। आप नहीं लेंगे? नहीं, अच्छा तुम अंदर जाओ। क्या है दीपक जी, मैं 20 सालों से विमेंस क्रिकेट के साथ जुड़ा हूं, और ऐसी बहुत सी टैलेंटेड लड़कियों को शादी के पर्दे के पीछे गुम होते देखा है। हो सकता है वो लड़कियां अपनी गृहस्थी में खुश भी हों, लेकिन दुख होता है कि ऐसी लड़कियों के हाथ से बल्ला छीन लिया जाता है। बाकी बात भी सही है, उन्हें लगता है ऐसा वर्क कहां मिलेगा दोबारा, और मुझे लगता है कि ऐसी प्लेयर क्रिकेट को दोबारा नहीं मिलेगी। और कसूर हम जैसे लोगों का ही है।
हम जैसे ही लोग हैं जो क्रिकेट को इस मुकाम तक नहीं ले जा सके, वुमेन्स क्रिकेट को इस मुकाम तक नहीं ले जा सके जहां आज हम बाज जैसे लोगों को ये कह सकें कि खेलने दो बच्ची को, उसमें उसका नाम है, शौहरत है, फ्यूचर है बच्ची का। आज की तारीख में एक गारंटी के साथ हम बा को ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कोई भी रास्ता निकल सकता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं भी कब से सोच रहा हूँ कि कहाँ से कैसे रास्ता निकले, पर लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा है। एक काम क्यों नहीं करते, आप लड़के से बात करके देखिए। मुंबई में रहता है, पढ़ा लिखा है, मॉडर्न होगा, बात करने में क्या हर्ज है। तो होप टू सी यू द कैंप बेटा। तुम मुझे वहां नहीं दिखी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द लॉन्गेस्ट इनिंग ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सर। हाँ अरे हाँ क्या, तो कोशिश करने में क्या जाता है। अरे हो सकता है कि अगर लड़के ने ये जानकर शादी के लिए हाँ कह दिया कि धारा क्रिकेट खेलती है, तो हो सकता है कि वो शादी के बाद भी इसे क्रिकेट चालू रखने की इजाजत दे। नहीं, हम ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा सोचेंगे, देख है ना। मैं इतना सोचती हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होती तो मैं क्या करती, तू होता तो तू क्या करता। अरे भाई क्रिकेट में ट्रैवलिंग होता है, प्रैक्टिस होती है। हम चाहेंगे कि हमारी बहू घर गृहस्थी छोड़ के ये सब काम पे जाए। हो सकता है कि उनकी सोच हमसे बेहतर हो, એટલે अलग हो। हैं? मैं तो चाहता हूँ कि एक बार मैं लड़के से फोन पे पूछ के बात कर लूं, है ना। कोशिश तो करने दो। देख मैं जवाब जानती हूँ, लेकिन अगर मैं गलत साबित हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। इसलिए तुझे कोशिश करनी है, कर ले कोशिश। हारी गोरी। स्पीकर पे रख। हेलो हेलो, हाँ હું દીપક બોલું છું, ધરા કે પાપા। जय श्री कृष्ण अंकल, मिहिर बोल रहा हूँ। નમસ્તે બેટા, કેમ છો? बस मजामा अंकल, તમે કેમ છો? मजामा मजामा। तुमसे बात करनी थी। ये धरा ने कल बोल दिया ना कि वो क्रिकेट खेलती है। हाँ बताया था अंकल। और बहुत सीरियस क्रिकेट खेलती है वो। अब तो वो स्टेट लेवल की टीम में सिलेक्शन हुआ है उसका। बहुत अच्छा खेलती है वो। हम सभी चाहते हैं कि वो शादी के बाद क्रिकेट छोड़े नहीं, मतलब छूटे नहीं, खेलती रहे शादी के बाद भी। तो हमें बात ये करनी थी तुमसे कि अंकल मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये सारे डिसीजंस हमारे घर में घर के बड़े लेते हैं। हाँ। आप एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ मम्मा। हेलो हेलो। अब क्या कर रहा है तू? बड़ों को बुलाने गया, संस्कारी छोकरो છે, ગમે તેવો નથી। हेलो 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 बोलो। अरे મને हेलो जय श्री कृष्ण, કેમ છો? वो छोकरी विषय थोड़ी बात करवानी હતી। वो धरा पूछना चाहती है कि वो शादी के बाद क्रिकेट चालू रख सकती है ना। जुओ बेन, आप तो समझ सकते हो हम यहाँ राजकोट में रहते हैं और मिहिर मुंबई में अकेला रहता है। अब इतना तो स्वाभाविक है, हम इतनी तो अपेक्षा रखेंगे कि भाई जो लड़की हो वो उसके घर को घर बनाकर रखे, गृहस्थी संभाल ले। ऐसा नहीं है कि हम और मिहिर तकियानुसी ख्यालात के हैं, और फिर कल ही तो मिले हैं। हम मिहिर को लड़की अच्छी लगी है, पर ऐसा भी तो नहीं कि सगाई हो गई है। आप ख्यालात भी अपनी जगह सही है, वे आपकी बेटी क्रिकेटर है, उसकी अपनी सोच है। हम भी तो हमारी तरह सोचेंगे ना थोड़ा। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बस तो फिर आप देख लीजिए, सोच लीजिए। आप एक दिन सोच के आराम से जवाब देना। सारू ने तो काले बात करिए। हाँ, जय श्री कृष्ण।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।